नमस्कार दोस्तों। एग्रीमेंट टू सेल के माध्यम से कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदी है। अब जो सेलर है वो प्रॉपर्टी को आपके नाम पर करवाने से मना कर रहा है, तो ऐसे केसेस में आपको अपने अधिकारों का तो सुनिश्चित ज्ञान ही होगा कि भैया न्यायालय में जाकर हम अपनी रजिस्ट्री करवा लेंगे, कोर्ट में केस डाल देंगे। लेकिन केसों को डालने से पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि ये चीज़ न्यायालय आपसे पूछेगा और तभी रजिस्ट्री करने के लिए डायरेक्शन आपके फेवर में करेगा। तो वो कौन सी ड्यूटीज़ हैं जो पहले आपको फुलफ़िल करनी पड़ेंगी, वो हैं सेक्शन 16 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर डिफ़ाइन की गई। तो आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो सेक्शन 16 है वो स्पेशली कहता है कि यदि आपने कोई प्रॉपर्टी एग्रीमेंट से ख़रीदी है तो सबसे पहले तो आप जब केस डालते हैं तो आपको एक तो अपने प्लेंट यानी कि जो केस आपने ड्राफ्ट किया है अपने वकील के माध्यम से, उस केस में स्पेसिफिकली एक चीज़ लिखनी होती है अपनी रेडीनेस और विलिंगनेस के बारे में। अब रेडीनेस और विलिंगनेस क्या होती है? वो ये चीज़ होती है कि भैया जिस दिन रजिस्ट्री होनी थी उस दिन से लेके और जब से मैंने केस डाला है और केस जब तक चलेगा तब तक मेरे पास कंसीडरेशन अमाउंट जो कि रजिस्ट्री के टाइम पर देना था वो मेरे खाते में था। ये चीज़ आपको प्रूव करनी होती है, इसे कहते हैं रेडीनेस। दूसरी बात आती है विलिंगनेस की। केवल रेडीनेस से भी काम नहीं चलता। विलिंगनेस मतलब कि इंटेंशन भी आपको प्रूव करनी होगी कि मेरी इंटेंशन थी रजिस्ट्री को करवाने के लिए। तो ये चीज़ जब आप प्रूव कर देते हैं और अपने प्लेंट में भी ये चीज़ लिख देते हैं तो तभी आप जो रजिस्ट्री की जो डिक्री है अपने फेवर में करवा पाएंगे। ये तो दो चीज़ें हो गई। और अब मैं आपको एक जजमेंट और बताता हूँ जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दी थी 2024 में। ये एक सिविल अपील है, सिविल अपील 2024 में। सिविल अपील का इसका नंबर है जी 7792/2024। इसका टाइटल है पी रविंद्रनाथ एंड अदर्स वर्सेस शशिकला एंड अदर्स। इस जजमेंट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा था कि जो सेक्शन 16 है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, अगर कोई उसकी कंडीशंस को फुलफ़िल कर देता है जो कि उसमें डिफ़ाइन करी गई हैं, और वो यही है कि रेडीनेस और विलिंगनेस, इस चीज़ को प्रूव कर देता है तो रजिस्ट्री के डायरेक्शंस उसके फेवर में करी जा सकती हैं। और ये प्रायर कंडीशंस हैं जो कि मस्ट प्रूव करनी ही होती हैं, अन्यथा कोई भी आप डिक्री कोई भी अपने फेवर में नहीं करा पाएंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी कोई भी आप केस अगर डालते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। तो ठीक है जी, धन्यवाद।